Good morning, friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda in क्रिया शारीरिक सब्जेक्ट एंड आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा की जो लेक्चर सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए दिस लेक्चर इज़ अ पार्ट 4. ओके, दिस लेक्चर इज़ अ पार्ट 4. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, सिद्धांत. ओके, तो सिद्धांत जो होते हैं यानी कि थियरीज़, तो आयुर्वेदा की जो बेसिक थियरीज़ हैं जिससे काफ़ी कुछ हमें आयुर्वेदा के बारे में समझ में आता है. अगर आप ये थियरीज़ थोड़े से क्लियर कर दो तो डेफिनेटली आगे आप जितना भी आयुर्वेद पढ़ोगे, वो चाहे संहिता हो चाहे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, तो डेफिनेटली वो आपको क्लियर होते जाएंगे कि ये थियरीज़ कैसे इस सारी चीज़ों से रिलेट करती है. ओके, मैनी थिंग्स जो आगे जाके आपको डायरेक्ट सजेशंस दिए जाएंगे बाय दी आचार्यज इन दी संहिता, तो उस डायरेक्ट सजेशन को समझना, उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे निकलेगा. ओके, तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे समझना, क्योंकि ये जस्ट लाइक थोड़ा सा इन जनरल, क्योंकि अभी हमारा जो माइंडसेट है उसके साथ थोड़ा सा कोरिलेट नहीं भी हो सकता. ओके, बिकॉज़ हमारा माइंडसेट बहुत ही लॉजिकल होता जा रहा है और नैरो होता जा रहा है. ओके, विद द लॉजिक नैरो भी होता जा रहा है, बिकॉज़ हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे एक्सपीरियंस में जितना है उतना ही सही है और बाकी सब जो है वो इट्स नॉट वर्थ वाइल. ओके, तो आयुर्वेदा उससे काफ़ी आगे है, उससे काफ़ी आगे उठ के आपने ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी का हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे भी थोड़ा सा आगे सोचकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं. ओके, तो ये थियरी भी ऐसी ही कुछ है जो अगर ऐसा भी लगे हमें थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, मगर इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल. मैंने सिद्धांत की डेफिनेशन जो है वो लास्ट लेक्चर में ही बता दी है. जस्ट लाइक सिद्धांतो नाम स यह परीक्षक ही बहुविध परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय. ओके, चरक विमान स्थान में ही ये डेफिनेशन लिखी गई है, यानी कि कोई भी सिद्धांत जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उसमें सेवरल टाइम्स यानी कई बार जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और अल्टीमेटली उसे प्रूव किया जाता है. ओके, और प्रूव भी ऐसे ही नहीं, उसको रीजनिंग के साथ में प्रूव किया जाता है. तो दैट वी कैन से कि उस वक्त जो हमारा रिसर्च वर्क था वो काफ़ी एडवांस्ड था अभी के रिसर्च वर्क से. ओके, क्योंकि उस वक्त जो रिसर्च की थी वो अभी भी एज इट इज़ जो है वो प्रूव हो रही है. ओके, तो पहला और वेरी एसेंशियल फॉर दी एग्जामिनेशन पर्पस. ओके, इन एग्जामिनेशन जस्ट लाइक कि रिटन एग्ज़ाम में भी आपको, थियरी एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जा सकता है एंड वाइवा में भी ये सिद्धांत जो है वो एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है. ओके, अगर कोई भी आयुर्वेदिक जो है लेवल एग्जामिनर आ गया आपका वाइवा में, तो डेफिनेटली ऐसे सिद्धांत को वो डीप रूटेड वे पे पूछेगा. तो थोड़ा सा क्लियर रखें. फर्स्ट सिद्धांत इज अ लोक पुरुष साम्य, वेरी कॉमन एंड वेरी एसेंशियल फॉर द रिटन इन द वाइवा एग्जाम. तो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द नेचर. ओके, जैसे कि आयुर्वेद में हर जगह पे आपको कई बार रिपीटेशंस में ऐसा सुनने को मिलेगा कि जो हमारे शरीर में है वही चीज़ बाहर भी आपको दिखेगी. तो उसके लिए चरक शाही स्थान के 5th चैप्टर में 3rd श्लोका जो है वो यही एक्सप्लेन करता है. यावंतो ही लोके भाव विशेषः तावंत पुरुषे, यावंतः पुरुषे तावंत लोके. ओके, यावंतो ही लोके भाव विशेषा, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, यावंतो ही लोके भाव विशेषा, यानी कि लोक यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर जो भाव विशेष है, यानी कि भाव इट डजंट मीन सिंपल इमोशन और समथिंग लाइक. ओके, जिसमें जैसे कि स्वभाव ऐसा हम बोलते हैं, तो इट्स अ बिहेवियर ऑफ ओन सेल्फ. ओके, यानी कि सेल्फ बिहेवियर, ऐसा हम एक लेमन लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हैं. तो वैसे ही भाव यानी कि जो कुछ भी बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस इज़ अ वेरी नेसेसरी वर्ड. ओके, एग्जिस्ट करता है
वो सारी चीज़ें या सेम थिंग पुरुष के अंदर यानी कि हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है। और सेम उन्होंने वाइस वर्सा बोला, यावंत पुरुष है तावंत लोक, यानी कि जैसे ही पुरुष के अंदर है वैसे ही लोक यानी कि बाहर भी एग्जिस्ट करता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कैसे उन्होंने बेसिकली समझा दिया है कि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, मोमेंट ऑफ द अर्थ, हमारी सीजन्स, हमारे डेली डे एंड नाइट, देन पूर्णिमा एंड दी चंद्र रोटेशन, मून रोटेशन जो है वो, एंड दी अदर प्लैनेट्स रोटेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ओके, उन्होंने क्लियर यहाँ पे किया, एक ही श्लोक के अंदर जो है वो काफ़ी इट्स लार्ज थियरी। इसको हम अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो वी कैन राइट 1000 पेजेस on this particular श्लोका। ओके, इट्स वेरी डीप रूटेड श्लोका जिसको समझना इट्स वेरी नेसेसरी। तो जो कुछ भी बाहर है, जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो घुटनों में दर्द जिसको भी है वो बढ़ेगा, तो डायरेक्टली रिलेट होता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बाहर वात बढ़ा है, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ेगा। देन सेम थिंग में वहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बाहर और अंदर कोरिलेट की जाती है। जैसे कि बाहर एक सिंपल जो है एग्जांपल, बाहर जितना हमारा ये जो सन राइज होता है सुबह धीरे धीरे करके जो दोपहर तक आ जाता है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वैसे ही जब जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है, हमारी अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर भी वैसे वैसे वो बढ़ती रहती है। ओके, और अल्टीमेटली आफ्टरनून के अंदर वो डाइजेस्टिव फायर पीक लेवल पे होती है। तो अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करें कि हमें पूरे 24 घंटे में जो सबसे ज़्यादा भूख लगती है, ओके, या तो हमारी जो क्वांटिटी होती है दोपहर नॉर्मल खाने की, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जो फास्ट लाइफ के अंदर आप जो मैनिपुलेट करते हो अपने आप को, इट्स नॉट लाइक दैट। मगर इन नेचुरल दोपहर में हमें नेचुरली अच्छी तरह से भूख लगती है, और उसी वक्त हमारा जो नॉर्मल ही कंपैरेटिवली हैवी खाना होना चाहिए वो दोपहर का टाइम है। ओके, जस्ट विद अगर हम नेचर के साथ चलते हैं तो ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें अगर एक्सप्लेन करने में बैठे तो इट्स लॉन्ग लिस्ट। ओके, तो पहले तो यही हम देख लें। देन सेकंड वन इज़ अ पिंड ब्रह्मांड न्याय, उसको सेकंड ऐसा प्रिंसिपल भी कहा गया है, पिंड ब्रह्मांड न्याय। तो आपको अगर कहीं पे भी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लोक पुरुष साम्य। ओके, तो ये आपको याद रखना है, द पर्टिकुलर वर्ड इज पिंड ब्रह्मांड न्याय। इसको समझना सेम एज इट इज लोक पुरुष साम्य। The composition of the human body is just like the composition of the nature, and the same activities in the human body are also similar to the occurring in the universe. Functionally and anatomically both the way हम और नेचर जो है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। तो एनाटॉमिकली जैसे कि अगर हम पंच महाभूत के बने हैं, तो हमारे बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, दे आर ऑल exist by the Panch Mahabhut only. Okay, there is a shloka again, Charak Sutrasthan 26th chapter 10th shloka, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे। ओके, यानी कि सारे जितने भी हमारे द्रव्य है, ओके, द्रव्य यानी मैटर, तो कोई भी मैटर पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली पंच महाभूत से बना होगा। ऐसा ही हमें समझ लेना है, तो ही हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। सर्व द्रव्यम अस्मिन् अर्थे पंच भौतिकत्वम। ओके, तो ये डेफिनेटली ये छोटे छोटे वर्सेस जो है हमें याद रखने चाहिए, तो आप वाइवा में भी काफ़ी अच्छी इंप्रेशन निकाल सकते हो इसके ऊपर। देन सेकेंड फंक्शनल सिमिलैरिटी में, उसमें भी अगेन श्रुत सूत्रस्थान के अंदर जो श्लोका है वो समझना चाहिए हमें। 21st चैप्टर 8th श्लोका, विसर्गो आदान विक्षेपैहि सोम सूर्य अनिल यथा। ओके, धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलस्तथा। तो अगेन ये जो पूरा श्लोका उसमें भी संधि विच्छेद इज़ वेरी नेसेसरी। जब भी आप श्लोका पढ़ो तो आराम से सोच के कहाँ पे संधि विच्छेद करना है, कहाँ पे शब्द जो है वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट शब्द जो है वो शुरू होता है। देन यू ओनली
आप अच्छी तरह से उसे समझ पाओगे, इस श्लोका को इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको संधि विच्छेद करके श्लोका पता होगा। ओके, मैं अगेन रीड कर रहा हूँ उसे। विसर्ग आदान विक्षेपैः सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलस्तथा। ओके, तो विसर्ग आदान एंड विक्षेप, देयर इज 3 एक्टिविटीज़। उसमें सोम सूर्य एंड अनिल, सोम यानी कि चंद्र, सूर्य यानी कि बाहर जो सन हमें दिखता है, अनिल यानी कि वायु। ओके, तो जैसे सोम जो है वो विसर्ग एक्टिविटी करता है यानी कि जोड़ने की। ओके, देन सूर्य जो है वो आदान यानी कि गर्म करने की, एंड अनिल यानी कि विक्षेप अलग करने की जो एक्टिविटी होती है वो करता है। तो अगेन हम उसे फिर से देखें। विसर्ग यानी कि टू गिव स्ट्रेंथ एंड यूनियन, ओके, जोड़ने की जो हमने बात की। देन आदान टू टेक अवे ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, और गर्म ऑब्वियसली सूर्य जो है वो गर्मी का हमें गर्मी जो है वो देता है नेचुरली। तो उससे अगर हम देखें तो कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ पित्त होता है। तो गर्मी उसको गर्मी के साथ अगर रिलेट करें तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, चेंज या डाइजेशन, वो सूर्य की वजह से होता है। एक्सटर्नली भी अगर आप देखो तो कोई भी हमारे जो बेसिक फ्रूट्स मिलते हैं कोई भी ट्री से या हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं, गेहूँ, चावल वगैरह, तो उसको भी अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर वे में सनलाइट चाहिए, तभी वो एक्चुअल फ्रूट जो है वो बना पाएगा। तो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स। ओके, और देन विक्षेप, दैट्स कॉल्ड एज अ डिवाइडेशन मोमेंट। ओके, तो सोम जो एक्ट करता है, सूर्य जो एक्ट करता है, अनिल जो एक्ट करता है, वैसे ही और ये सारी चीज़ जगत में होती हैं, तो वैसे ही देह के अंदर कफ, पित्त एंड अनिल जो है वो काम करते हैं। तो कफ जो है विसर्ग का काम करता है यानी कि स्ट्रेंथ एंड यूनियन एंड नरिशमेंट, वी कैन से एनाबॉलिज्म अगर हम कंपैरिजन करें तो कफ जो होता है वो एनाबॉलिज्म के साथ में काम करता है। देन जो पित्त है वो मेटाबॉलिज्म के साथ में काम करता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से संभालता है। विक्षेप जो है वो वायु, वो कैटाबॉलिज्म के साथ में काम करता है। तो ऐसे हम जो है वो उसको कफ, पित्त एंड वात के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो वी कैन से सोम, सूर्य एंड अनिल, देयर इज 3 मैटर एंड अगेन सेम वे पे हमारे शरीर में भी कफ, पित्त एंड अनिल जो है वो एस्टेब्लिश होता है। तो ये अगेन ये श्लोका हमें बाइट करना चाहिए, आगे भी हमें समझाने के लिए, पेशेंट को भी समझाने के लिए काफ़ी कुछ हमें मदद करता है। तो वी कैन से कि हमें ये याद रखना चाहिए। ओके, देन सर्टेन जो कंपैरिजन होती है नेचर एंड ह्यूमन बॉडी की, जो स्पेसिफिक एग्जांपल में एग्जांपल दिए गए चरक संहिता के अंदर, अभी मैं सिर्फ ये रीड कर रहा हूँ। तो ये जितने भी 23 एग्जाम्पल्स है, तो 23 एग्जाम्पल्स आपको बाइट करने हैं। अगर आपको 5 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आगे के 2 जो श्लोका है, यावंत वाला, फिर पंचभौतिक वाला, देन विसर्ग उदान विक्षेप वाला, ये तीनों श्लोक लिखने हैं। देन उसका डिस्क्रिप्शन आप लिखो और ये 23 नाम अगर लिख लो तो डेफिनेटली आपको 5 जो है वो मिल सकते हैं। और इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट एक जो होगा वो एलिमेंट्स फ्रॉम द नेचर एंड सेकंड होगा एलिमेंट्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट इज अ पृथ्वी from the nature, and from the human body it's a मूर्ति। ओके, मूर्ति in the sense we आकार। ओके, तो शरीर का आकार होता है, सेल का आकार होता है, तो जो कोई भी आकार रिलेटेड चीज़ होती है वो पृथ्वी महाभूत से होती है। देन आप यानी कि क्लेद शरीर के अंदर, तेजस अभिसंताप, वायु प्राणवायु, आकाश सुशीर, ब्रह्मा अंतरात्मा, ब्रह्म विभूति, अंतरात्मा विभूति। एक मैं नाम बोल रहा हूँ जो है वो नेचर से है फर्स्ट, एंड सेकंड जो नाम बोल रहा हूँ वो ह्यूमन बॉडी से है। तो ऐसे को रिलेट करें, पृथ्वी इज इक्वल टू मूर्ति, आप इज इक्वल टू क्लेद, तेजस यानी इज इक्वल टू अभिसंताप, वायु इज इक्वल टू प्राणवायु, आकाश इज इक्वल टू सुशीर, ब्रह्मा इज इक्वल टू अंतरात्मा, ब्रह्म विभूति इज इक्वल टू अंतरात्मा विभूति। ब्राह्मी विभूति इज इक्वल टू सत्व,
इंद्र इज इक्वल टू अहंकार, आदित्य इज इक्वल टू आदान, सोम इज इक्वल टू प्रसाद, अष्टवसु इज इक्वल टू सुख, अश्विनी कुमार इज इक्वल टू कांति, मरूड गण, ओके, मरूड गण इज इक्वल टू उत्साह, विश्वदेवा इज इक्वल टू इंद्रिय, तमस इज इक्वल टू मोह, ज्योति इज इक्वल टू ज्ञान, सर्गादि इज इक्वल टू गर्भदान, कृति योग यानी कि सतयुग इज इक्वल टू बाल्य अवस्था, त्रेता युग इज इक्वल टू युवा अवस्था, द्वापर युग इज इक्वल टू वृद्धावस्था, कली युग इज इक्वल टू आतुरावस्था एंड युगांत काल इज इक्वल टू मृत्यु। ओके, तो ऐसे जो है वो 23 नाम हमें याद रखने हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू बाय हार्ट दिस ऑल नेम्स एंड श्लोकास। ओके, तो हमने जो पढ़ा वो है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। इट्स अ फर्स्ट सिद्धांत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से अगेन आप रिपीट करके फिर से सुन सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट सेकंड बेसिक प्रिंसिपल यानी दूसरा सिद्धांत, दैट इज़ शरीरस्य पंचभौतिकत्वम। ओके, यानी कि हाँ, इंग्लिश में अगर हम ऐसे बोले तो प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो यानी कि पूरा शरीर हमारा जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। तो अगेन यहाँ पे भी आप वो चरक सूत्रस्थान 26 चैप्टर 10th श्लोक का जो है वो लिख सकते हो, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे। ओके, तो यहाँ पे जो है ओरिजिन ऑफ दैट होल थिंग्स यानी पंच महाभूत एंड सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल, तो उसके लिए आप एक चार्ट निकालना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इज़ प्रकृति प्लस पुरुष। ओके, ये दोनों का जो मिलन होता है, यानी कि प्रकृति यानी मैटर, यानी पुरुष यानी कि एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी जब मिलते हैं तो समथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड। ओके, तो प्रकृति प्लस पुरुष आपको ऐसे ही संस्कृत के वर्ड्स के साथ में ही लिखना है। प्रकृति प्लस पुरुष रिजल्ट्स इनटू महत यानी कि इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस लीड्स टू अहंकार। ओके, अहंकार यानी कि ईगो, एंड देन अहंकार लीड्स टू सत्व रजस एंड तमस गुण। ओके, अभी यहाँ पे हमें देखना है कि अहंकार यानी कि ईगो, दैट डजंट मीन लिटरल मीनिंग ऑफ ईगो जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं या नॉर्मली जो ईगो वर्ड यूज़ करते हैं वो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। तो ये ध्यान में रखें, अहंकार इज इक्वल टू ईगो। ओके, ईगो यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, आप हो, यू आर अलाइव, अगर आपको ऐसा ही पता चल रहा है इट मीन्स देयर इज़ अ अहंकार इज़ वर्किंग। ओके, यानी कि ईगो इज़ ओनली। देन 3 गुण सत्व रजस एंड तमस। सत्व यानी कि सटल एंड बैलेंस्ड स्टेबल, रजस यानी कि एक्टिव एंड टर्बुलेंट, एंड तमस यानी लिथार्जिक एंड हैवी। तो यहाँ पे दो जो हमारे त्रिगुण है वो जब मिलते हैं तो सर्टेन थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। दैट्स सत्व एंड रजस contributes in the 5 sense organs, 5 motor organs and the mind. ओके, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स आर हमें पता है, वो आपको लिखना है, चक्षुरेंद्रिय, त्वचेंद्रिय, देन घ्राणेंद्रिय, देन कर्णेंद्रिय, देन ओके, तो ये जिह्वेंद्रिय, ये 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके, वो आपको लिखने हैं। 5 जो मोटर ऑर्गन्स जो है वो भी आपको लिखने हैं। देन माइंड यानी कि मन। फिर रजस एंड तमस जब मिलते हैं तो उसमें से 5 तन्मात्रा एंड पंच महाभूत जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने जो गुण है वो यहाँ पे अराइज हुए। दैट्स 5 सेंस ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन एंड माइंड यानी कि 10, 5 तन्मात्रा एंड 5 महाभूत यानी कि 11 + 10 इज इक्वल टू 21। ओके, देन प्रकृति एंड पुरुष, दैट मीन्स 23, महत एंड अहंकार यानी कि 25, यानी कि 25 गुण से युक्त जो होता है हमारा एग्जिस्टेंस बनता है। तो आपको ये 25 नाम याद रखना है, प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, देन 5 सेंस ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन, 5 तन्मात्रा एंड 5 महाभूत। ओके,
तन्मात्रा में आपको एक एक ऐड करते जाना है, हाँ ये ध्यान में रखें। यानी कि अगर पहले आकाश जो महाभूत की तन्मात्रा है तो वहाँ पे शब्द तन्मात्रा जो वो आएगी। देन वायु है तो वहाँ पे शब्द एंड स्पर्श ये दोनों आएंगे। फायर यानी कि अग्नि है तो शब्द स्पर्श एंड रूप ये तीनों आएंगे। जल महाभूत है तो शब्द स्पर्श रूप एंड रस ये 4 आएंगे। एंड दी पृथ्वी है तो शब्द स्पर्श रूप रस एंड गंध ये 5 आएंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर आकाश है तो वहाँ पे शब्द, वायु है तो स्पर्श, तेज यानी कि अग्नि महाभूत है तो रूप, जल महाभूत रस यानी कि टेस्ट, पृथ्वी महाभूत है तो गंध। तो ऐसे जनरली माना जाता है, मगर हमें ये जो है वो एक एक ऐड करते हुए एक्चुअली लिखना है। तो ये जब भी आप लिखो तो ये ध्यान में रखो, एक एक न लिखो तन्मात्रा के अंदर। उसमें जो चरक शाही स्थान के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर 28 श्लोका जो है वो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। उसमें लिखा है तेषाम एक गुण पूर्वे गुण वृद्धि परे परे, यानी कि उसमें एक पर्टिकुलर जो है वो गुण होता है, मगर उसके बाद में आने वाला जो है उसमें एक एक गुण की जो होती है वृद्धि होती जाती है। तो ये ध्यान में रखें। पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृता। ओके, तो ये जो एक एक ऐड करने की बात है, जो एक एक गुण ऐड होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखो तो। ओके, 5 जो मोटर ऑर्गन है उसमें हमने नाम जो है उसके हस्त, पाद यानी कि हैंड्स एंड लेग्स, पायु, उपस्थ यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एनल कैनाल, एंड 5th वन इज़ जिह्वा। ओके, तो ये 5 जो थे वो 5 मोटर ऑर्गन्स कह सकते हैं, या कर्मेंद्रिय जो है वो उसका नाम हम दे सकते हैं। देन चरक शाही स्थान के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर 27th श्लोका महाभूतानि खम वायुर अग्निर आपः क्षितिस् तथा शब्दः स्पर्शंच रूपं च रसो गंधश्च तद्गुणः। यानी कि ईच एंड एवरी महाभूत है वह पर्सनल गुण। ख यानी कि आकाश, शब्द, वायु, स्पर्श, अग्नि का रूप, आप का रस, क्षिति यानी कि पृथ्वी उसका गंध। ओके, तो ये जो है उनका गुण बोला जाता है। तो पंच महाभूत कॉम्पोजिशन एंड एलिमेंट, तो प्रीडोमिनेंस ऑफ वायु महाभूत जिस मैटर के अंदर है, एलिमेंट के अंदर है, तो उसे कहा जाएगा वायवीय एलिमेंट। वैसे ही अकॉर्डिंगली तेज, जल एंड पृथ्वी आकाशीय एलिमेंट ऐसा बोला जाता है। चरक शारीर स्थान के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर 29 श्लोका, उसमें ईच एंड एवरी महाभूत का पर्टिकुलरली एक ऐसा लक्षण बताया है। तो उसका श्लोक है खर द्रव चल उष्णत्वं भू जला अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। यानी कि खर जो लक्षण है वो भू यानी कि पृथ्वी का है, रफनेस। द्रव जो लक्षण है वो जल महाभूत का है यानी कि फ्लूइडिटी। उष्ण यानी कि हीट जो है वो तेज महाभूत से है। चल जो है वो अनिल महाभूत से है यानी कि मोबिलिटी, वायु महाभूत से। अप्रतिघात यानी कि नॉन ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, उसे आकाश का लक्षण जो है वो बताया गया है। तो ऐसे ये जो है डिस्क्रिप्शन हम उसमें लिख सकते हैं, जिसमें हमारा सेकंड प्रिंसिपल है शरीरस्य पंचभौतिकत्व। ओके, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। उसमें 5 मार्क्स के अंदर इतना मोर देन इनफ है। देन अगेन देर इज़ सर्टेन थिंग्स जो अगर और डिटेल में अगर पूछा जाए 10 मार्क्स के लिए, अगर ऐसे चांसेस तो नहीं है, मगर फिर भी अगर पूछा जाए तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी महाभूत का पर्टिकुलर गुण एंड उसका जो एग्जीक्यूशन है अपना हमारे शरीर के अंदर वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो अभी हम थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि षड धात्वात्मक पुरुष, ओके, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। षड धात्वात्मक पुरुष यानी कि
खादयः चेतना षष्ठ धातवः पुरुष स्मृतः। ख यानी कि आकाश, आदि, ओके, ख आदि यानी कि पंच महाभूत प्लस चेतना यानी कि सॉल प्रिंसिपल, आत्मा प्रिंसिपल जो हो यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि पंच महाभूत प्लस आत्मा, दैट्स कॉल्ड एज ए षड धात्वात्मक पुरुष। ओके, और षड धात्वात्मक पुरुष को चिकित्सा पुरुष भी कहा जाता है। तो ये फॉर एग्जाम पर्पज़ एंड वाइवा पर्पज़ आपको याद रखना है, षड धात्वात्मक पुरुष इज इक्वल टू चिकित्सा पुरुष। ओके, तो ये आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम पर्पज़। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ, ओके, सर्वम इदम पंच भौतिकत्वम अस्मिन अर्थे, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, तो उसमें अगर हमारा आत्मा जो एड ऑन होता है, तो जो लाइवलीनेस जो होती है मैटर के अंदर, जनरली सारे मैटर्स पंच महाभूत का बने हुए होते हैं, ओके, मगर उसमें अंदर आत्मा कंटेंट जो है वो नहीं रहता, दैट्स वाई उसके अंदर लाइवलीनेस नहीं होती। मगर जो षड धात्वात्मक पुरुष है उसके अंदर जो आत्मा कंटेंट ऐड ऑन होता है, जिसकी वजह से लाइवलीनेस या लाइफ जो है वो शुरू होती है। तो ये हम उसके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो व्यपदेशस्तु भूयसः न्याय, दैट इज वन न्याय इन रिलेटेड विद द षड धातु पुरुष। तो ये आपको याद रखना है, व्यपदेशस्तु भूयस। ओके, तो अर्थ एंड एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ, ओके, अर्थ एंड every element on this earth is made up of the five primordial substances, but parthiv element means which contains predominantly prithvi mahabhut and lesser quantity of the other elements. Okay, तो व्यपदेशस तो भूयश means जिसका ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज उसका जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, इट मीन्स व्यपदेशस्तु भूयसा, जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ रहेगी वो रिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा होगा। ये न्याय का मतलब ये होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये भी अगर वाइवा में अगर आपको पूछा जाए व्यपदेशस्तु भूयसा का मीनिंग, तो प्रीडोमिनेंट थिंग जो है होता है वो रिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा होता है। तो आप ये पृथ्वी महाभूत वाला या कोई भी महाभूत का ऐसे को रिलेट करके एग्जांपल दे सकते हो उनको समझाने के लिए। ओके, बाय दिस मेथड वन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक जलीय तेजस, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। Although all the elements from the nature and the human body are made up of five primordial substances, Mahabhutas by themselves cannot be perceived by the senses. Whichever elements we can see are the products of the five elements and not Mahabhutas themselves. ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर हम जो रहते हैं Mahabhutas इज़ इक्वल टू मैटर ऐसा समझ लेते हैं, मगर इट्स नॉट इज़ इक्वल टू। ओके, उसमें महाभूत से वो बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम पृथ्वी महाभूत को अगर इमेजिन करें तो डजंट मैटर द सैंड एंड द पृथ्वी यानी कि सरफेस ऑफ द पृथ्वी यू हैव टू इमेजिन। ओके, तो वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। जल महाभूत इट डजंट मीन द वाटर। ओके, इट्स द जलीय महाभूत का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा है, यानी कि व्यपदेशस्तु भूयसा जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, जल इज डजंट मैटर कि वो जल महाभूत है। ओके, यानी कि वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा है, बस इतना ही। वाटर इटसेल्फ इज़ नॉट अ जल महाभूत, तो ये ध्यान में रखें। ओके, उसको समझना इट्स वेरी नेसेसरी। जैसे कि अगर वायु है यहाँ पे आजू बाजू में, तो ऑक्सीजन इज़ अ वायु। ओके, तो वो वायु महाभूत से ज़्यादा बना हुआ है। ओके, वो एक्चुअल वायु महाभूत नहीं है, इट्स अ कंटेंट ऑफ वायु महाभूत, ऐसा हमें समझना है। इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर लैंड पीस, ओके, जैसे मैंने अभी बोला, वी सी इन आवर हाउस और इन द नेचर इज नॉट अ पृथ्वी महाभूत, बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल महाभूत विथ प्रिडोमिनेंटली पृथ्वी महाभूत। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन पृथ्वी महाभूत के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो वो हम देखेंगे। चरक शाही स्थान के अंदर 7th चैप्टर 16th श्लोका जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगेन आपको ये सारी चीज़ें भी बाइट करनी है। तो सिर्फ जो पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंट हमारे शरीर में है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देयर इज़ अ श्लोका, तत्र यत
विशेषतः स्थूलम स्थिरम मूर्तिमद गुरु खर कठिनम अंगम। ओके, तो जो शरीर के अंदर स्थूल अंग है या स्थिर है, मूर्ति यानी जिसका शेप ऑलरेडी बना हुआ है, गुरु हैवी है, ओके, खर रफ है, एंड कठिन हार्ड है। तो ऐसे कौन से अंग होंगे? तो नख, अस्थि, दंत, मांसम, चर्म, वर्ष, केश, श्मश्रु, लोम, कंडरादि तथा पार्थिव गंधो घ्राणम च। ओके, तो ये सारे जो ऑर्गन्स है या जो एलिमेंट्स है उसके अंदर पृथ्वी महाभूत जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो वैसे ही आप महाभूत का यद द्रव सर मंद स्निग्ध मृदु पिच्छिलम रस। ओके, तो जिस ऑर्गन के अंदर द्रव, सर, मंद, स्निग्ध, मृदु एंड पिच्छिल ऐसे गुण अगर बाहुल्य मिलेगा, उसका ज़्यादा मिलेंगे, तो वैसे कौन से होंगे? तो देयर इज अ रस, रुधिर, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेदादि तद आप्यो रसो रसनम च। तेजस में उसका श्लोका होगा यत् पित्तम उष्मायो या च बाहा शरीरे तत् सर्वम आग्नेयम रूपम दर्शनम च। ओके, तो विच एवर सब्सटेंस हैविंग क्वालिटीज हॉट एंड शार्प। ओके, पित्तम उष्मा ये दोनों ध्यान में रखना है। तेजसा एलिमेंट्स एग्जाम्पल पित्त, डाइजेस्टिव फायर, स्किन टेक्सचर एंड द लस्टर। ओके, भा यानी कि लस्टर और द प्रभा हम ऐसा बोल सकते हैं, द ऑरा पार्ट वाला, तो वो जो है वो इसके अंदर आएगा। वायवीय एलिमेंट, तो जो वायु महाभूत से प्राधान्य हमारे शरीर के अंदर, यद उच्छ्वास प्रश्वास निमेष उन्मेष कुंचन प्रसारण गमन प्रेरण धारणादि तद वायवीयम स्पर्शम स्पर्शनम च। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करती है कि शरीर के अंदर जो कोई भी मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट जो है वो वायुवी के आधार पे, यानी कि वायु महाभूत के आधार पे है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द आइज, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, स्टिमुलेशन, कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, टैक्टाइल सेंसेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो वायु महाभूत से प्रिडोमिनेंट है। आकाश महाभूत से क्या होगा? यद विवक्तम यद उच्यते, यानी कि बॉडी एलिमेंट्स विच एवर हैविंग स्पेस पोरोसिटी। ओके, विविक्त यानी कि पोरोसिटी। महंती च अणुनि श्रोतांशी तद अंतरिक्षम शब्द श्रोतम च, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो बॉडी चैनल्स। ओके, बड़ी एंड छोटी माइक्रो चैनल्स ईयर आर द आकाशीय एलिमेंट। ओके, श्रोत्रम यानी कि ईयर। तो महाभूत जो है वो वैसे हमें देखने हैं। महाभूत प्रॉपर्टीज एंड द सेंसेस, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है वो आकाश महाभूत से लेकर हमें आकाश, वायु, देन अग्नि, जल एंड पृथ्वी, ऐसे हमें याद रखना है। इन जनरल आकाश महाभूत जो है वो स्रोतस को रिफ्लेक्ट करता है, वायु जो है ऑल मूवमेंट्स को, तेज जो है अग्नि एंड पित्त को, जल जो है वो रक्त, मूत्र, स्वेद, वसा एटसेट्रा, एंड पृथ्वी जो है वो अस्थि, दंत एंड नख, इसे हर चीज़ को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो महाभूत और हमारे शरीर के अंदर जो जो ऑर्गन है, तो इसके थ्रू भी हम पंच महाभूत चिकित्सा, देयर इज वन ट्रेडिशन कॉल्ड एज अ पंच महाभूत चिकित्सा, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अस्थि के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो वी कैन कोरिलेट विद द पृथ्वी महाभूत, एंड पृथ्वी महाभूत गुण युक्त या तो पृथ्वी महाभूत प्राधान्य औषध जो है अगर हम देंगे तो डेफिनेटली अस्थि और नख और दंत ऐसी चीज़ों के ऊपर फंक्शन करेगा, ये हमें मानना चाहिए। ओके, हाउ टू एग्जामिन दी पंच महाभूत, तो पंच महाभूत के अंदर खास करके जो आगे हमने देखा था जो श्लोकास के अंदर पर्टिकुलर गुण उसके जो रहते हैं, खर, द्रव, चल, ऐसे ऐसे जो गुण है अलग अलग महाभूत के, उसके थ्रू हम जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आई हुई है। ओके, तो ये ध्यान में रखें। अगर आपको पूछा जाए रिलेशन ऑफ द महाभूत विद द ज्ञानेंद्रिय एंड सब्जेक्ट, तो आपको याद रखना है तो आकाश महाभूत श्रोत्रेंद्रिय एंड शब्द गुण, वायु महाभूत स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श गुण, तेज महाभूत चक्षुरेंद्रिय रूप गुण, जल
महाभूत रसनेन्द्रिय रसगुण, पृथ्वी महाभूत घ्राणेन्द्रिय गंध गुण। ओके, तो ऐसे जो है हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अभी जस्ट एक रफ आइडिया, ओके, एक कोरिलेशन हम कह सकते हैं महाभूत वृद्धि यानी क्षय के अंदर। तो अगर पृथ्वी महाभूत वृद्धि होती है तो वी कैन से कि ओबेसिटी हो सकती है बॉडी के अंदर। ओके, तो मसल मास, फैट मास, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो वी कैन सी देयर इज़ अ हैवीनेस, गुरु गुण जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ओबेसिटी रिफ्लेक्ट करेगा। देन क्षय यानी कि अगर पृथ्वी महाभूत का क्षय होगा तो वेट लॉस होगा। देन जल महाभूत जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो एडिमा हो सकता है, देयर इज पेटिंग एडिमा इज देयर। एंड अगर क्षय होगा उसका तो डिहाइड्रेशन रिफ्लेक्ट करेगा। तेज महाभूत अगर वृद्धि हुई तो एसिडिटी रिफ्लेक्ट करेगी या बॉडी हीट रिफ्लेक्ट करेगी, हॉट फ्लशेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। एंड क्षय होगा तो इंडाइजेशन रिफ्लेक्ट करेगा, हैवीनेस होगा। एंड शीतता यानी कि टेम्परेचर लो फील होना, क्रैम्प्स एंड ट्रेमरिंग, शिवरिंग, ऐसी चीज़ें हो सकती है। देन वायु महाभूत जो है वो वृद्धि अगर होती है तो ट्रेमर्स जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, या तो ओवर मूवमेंट या तो एक्सेस मूवमेंट ऑफ दी स्केलेटल मसल्स। एंड क्षय जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा पैरालिसिस, पैरेसिस को, जिसमें मूवमेंट हैम्पर्ड हो जाती है। एंड आकाश महाभूत जो है अगर वृद्धि हो जाती है तो देयर इज विविक्त गुण इंक्रीज होगा उनका। विविक्त यानी पोरोसिटी, तो बोन्स के अंदर पोरोसिटी बढ़ेगी तो वी कैन से देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, एंड क्षय होगा तो कैल्सिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस जैसी चीज़ें हो सकती है। तो दिस इज़ द थर्ड सिद्धांत। ओके, पंच महाभूत प्लस आत्मा इज इक्वल टू षड तत्वात्मक पुरुष। ओके, और इसीलिए पंच महाभूत की वजह से ही हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ में ही हमारे त्रिदोष जो है वो हम कोरिलेट करके आगे देख सकते हैं। हमारी सारी धातुएं इसके साथ में कोरिलेट हो सकती है, हमारे सारे स्रोतस जो है उसके साथ में कोरिलेट हो सकते हैं। तो इसी वजह से षड धात्वात्मक पुरुष को चिकित्सा पुरुष भी कहा हुआ है। ओके, तो आज हम इतना देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शरीरस्य दोष धातु मलामूलम, ऐसे जो सिद्धांत है उससे आगे हम जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द काम लिसनिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD Ayurveda Kriya Shari subject, and please share these audio and other videos of mine, तो अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल आयुर्वेदिक आयु प्रोडक्शंस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।